अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिफ। शहबाज शरीफ का जी बोरिया बिस्तर गोल होने जा रहा है। इस्तीफे आ चुके हैं और सवात की आवाम भी इस वक्त सड़कों पर आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट खुलने में 30 से 35 घंटों का वक्त रह गया है। अभी तक मुज़ाकरात नहीं हुए और ना ही मुज़ाकरात होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कश्मकश के अंदर MQM ने सेनेट से और कौमी असेंबली से इस्तीफे इकट्ठे कर लिए। क्या होने जा रहा है? क्या हुकूमत का खात्मा होने जा रहा है? इस पर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। पाकिस्तानी सियासत बच्चा बच्चा जानता है कहां से कंट्रोल होती है, कौन कंट्रोल करती है, कैसे चलती है। सुबह के वक्त हुकूमत कमजोर होती है, शाम को मजबूत हो जाती है, अगले दिन मजबूत होती है, रात को फिर कमजोर हो जाती है। कभी ऑडियोज आ जाती हैं, कभी वीडियोज आ जाती हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है तो हालात तब्दील हो जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना नहीं जाता। यानी कश्मकश, लम्हा भलमा बदलती सूरत हाल। हर वक्त आपको लगता है कि ये हुकूमत जा रही है, टूट रही है हुकूमत, और फिर हुकूमत मजबूत होना शुरू हो जाती है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जाती तौर पे कि आपकी हम वीडियोस देखते हैं तो अक्सर आप कह रहे होते हैं कि ये हुकूमत ने सामान पैक कर लिया, ये हुकूमत जाने लगी है, और फिर हुकूमत जाती नहीं है। यानी ये पिछले एक साल से तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल बनी हुई है कि अचानक मजबूत, अचानक कमजोर। अब सूरत हाल क्या है? आखिरी जो डेडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट की फंड्स जारी करने की गुजर चुकी है। आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, 3-4 चीजें उन्होंने बड़ी वाज़ा कर दी। सियासी गुफ्तगू उन्होंने नहीं की, उन्होंने इमरान खान पर तनकीद नहीं की, उन्होंने कहा कि हम गैर सियासी हैं, उन्होंने कहा कि हम कौमी फौज हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम हमें ये अलाउ नहीं करती कि हम सियासी हो जाएं, और पाकिस्तान की आवाम ने जाहिर है उसके लिए कीमत भी अदा की है और शदीद एहतजाज और वो सारा कुछ तो हुआ है। तो बड़ी एक पॉजिटिव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उन्होंने साथ ये भी वाज़ा कर दिया कि जब हमें हुकूमत आइन के आर्टिकल 245 के तहत बुलाएगी तो हम आएंगे, और इलेक्शन कमीशन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम रिपोर्ट जमा करवा चुके हैं सिक्योरिटी के हवाले से और वो सारे मामलात के हवाले से, तो वो बता चुके हैं। लेकिन अचानक फिर खबर आती है कि MQM ने जी इस्तीफे इकट्ठे कर लिए हैं, हुकूमत से अलग होने का फैसला कर लिया। अब MQM पर भी कौन यकीन करे? यानी ये तो वो एक ऐसी सूरत हाल है कि बाप जब तक अब्बू जी का इशारा नहीं होता तो ये तो नहीं अपनी जो है वो कोई भी फैसला करते। हालांकि मर्दम शुमारी के हवाले से उन्होंने कहा है ना, तो मर्दम शुमारी तो कब से हो चुकी है और पहले भी फैसला हो सकता था। लेकिन अचानक एक खबर आई। खबर ये थी कि नवाज शरीफ ने, फजलुर रहमान ने यह फैसला किया है कि मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, बल्कि हो सकता है एतमाद का वोट लिया जाए और उसके बाद कोई ऐसा भी फैसला किया जा सकता है जिसमें 3 जजेस, खासतौर पे जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, उनको माजूल कर दिया जाए। ऐसे फैसले की भी खबरें आ रही हैं कि उनको हटा दिया जाए, बरतरफ कर दिया जाए और जस्टिस काजी फायज़ साहब को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। इस तरह की भी, हालांकि ये भी खबर आई, जो खबर ज़राए ने दी कि पीपल्स पार्टी और छोटी जमातें जो PDM इत्तेहाद के अंदर हैं, हुकूमत के अंदर हैं, वो नहीं मान रही। वो कह रहे कि इस न्याय तक नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान फुल भिड़ने के मूड में है कि लड़ जाए, मुज़ाकरात ना किए जाए। और अभी तक कोई पेशरफ्त हुई भी नहीं। कल वैसे शेड्यूल हैं, लेकिन अभी तक कोई चांस नजर नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी मुसलसल, और पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारी हुकूमत नहीं है, हम इत्तेहादी हैं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन भी दे रखी है कि 27 तक हमें फैसला करके बताएं, और यह भी बताएं कि क्या पेशरफ्त हुई है, और हम अपना फैसला वापस भी नहीं लेंगे। 14 को इंतखाब होंगे, और ऐसे में MQM के इस्तीफे आ जाना, तो ये एक बड़ी नई सारी सूरत हाल को अगर आप रिलेट करें तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, खबर जरा जल्दी के साथ मैं आपको पढ़ के सुना दूं। मर्दम शुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात, MQM का हुकूमत और असम्बली छोड़ने का फैसला। MQM राब्ता कमेटी ने अपने अजलास में बड़ा फैसला करते हुए अपने 7 अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफे ले लिए हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक खालिद मकबूल सदीकी की सदारत में MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मर्दम शुमारी के गैर हतमी नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इजलास में MQM पाकिस्तान ने
मरदम शुमारी के नताइज तस्लीम न करने और एहतजाज का हर मुमकिन ऑप्शन इस्तेमाल करने पर गौर किया। ज़राए के मुताबिक अरकान राब्ता कमेटी ने वफाकी हुकूमत से सख्त एहतजाज का मशवरा दिया, जबकि इस सिलसिले में पार्लियामेंटेरियन से भी मुशावरत करने का फैसला किया गया। इजलास में राब्ता कमेटी को बताया गया कि MQM अरकान मरदम शुमारी के हवाले से वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रात से हुई मुलाकातों और नताइज से मुतमिन नहीं हैं। MQM ज़राए ने दावा किया कि मौजूदा मरदम शुमारी में 25 लाख घरानों को नहीं गिना गया। इजलास में वफाकी वज़रा समेत अरकान राब्ता कमेटी मौजूद थे, यानी सातों के सातों से इस्तीफे ले लिए गए और सातों अगर हुकूमत छोड़ देते हैं। और याद रहे कि आज ही शेख रशीद ने यह मरासला लिखा है कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लें, और जो वो बिल रिजेक्ट हुआ था उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी कह सकती है कि आपके पास तो अक्सरियत नहीं है, एतमाद का वोट लें। तो ऐसे में हो सकता है MQM पर वोट ना करे। अगर MQM के साथ वोट नहीं होते, वोट नहीं करते, तो हुकूमत तो गिर जाती है। ये सूरत हाल बन रही है, जबकि मरदम शुमारी के अंदर बहुत बड़ा घपला किया गया है। यानी 2017 के अंदर, आज से 6 साल पहले जो मरदम शुमारी हुई थी, 1 करोड़ और शायद 60 लाख आबादी थी कराची की, और उस पर भी एहतजाज होता है कि कम गिना गया था। आबादी 2-2.5 करोड़ से ज्यादा है, कम गिना गया था। और इस दफा तो हद ही खत्म हो गई ना, आबादी बढ़ने के बजाय कराची कम हो गई। इस दफा को गालबन 1 करोड़ 40 लाख के करीब आबादी बताई गई है कराची की। अच्छा, इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान यह है कि जंग जो अखबार है उसके मुताबिक कराची की 2 कौमी और 4 सूबाई नशिस्तें कम होने जा रही हैं। कराची की हर सियासी जमात से बात करेंगे। मरदम शुमारी पर आवाज़ उठाना कराची के हर शहरी की जिम्मेदारी है। मरदम शुमारी में कराची में 1 करोड़ 38 लाख अफराद गिने गए। 2017 की मरदम शुमारी को भी हमने मुस्तरद किया था। ये जो है खबर जंग उसके मुताबिक जो है ये जो 1 करोड़ 38 लाख गिने गए हैं, हालांकि ये को 20-22 लाख जो है ना, ये कम तादाद है 2017 और 2017 पर भी एतराज था, यानी वो भी कम गिने गए थे, उस पर सवालात उठे। और अब जनाब 2023 के अंदर उससे भी कम गिने गए, और उसका नुकसान 2 कौमी असम्बली की सीटें कम हो जाएंगी और 4 सूबाई असम्बली की। और MQM तो गढ़ समझती है, और इसका नुकसान तो PTI को भी है कि PTI ने पिछले इलेक्शन के अंदर कराची के अंदर अच्छी सीटें ली थी और कराची के अंदर ही वो जीत सकते हैं। लिहाजा वहां पे अगर सीटें कम हो जाती हैं तो ये PTI का भी नुकसान है, और साथ ही साथ MQM की तो सारी सियासत ही हैदराबाद और कराची की है, तो उनका भी नुकसान है। आजकल जमात इस्लामी वहां पे बड़ी एक्टिव है, उनका नुकसान है। तो कल PTI ने मशवरा दिया था कि अगर आपको इतनी तकलीफ है, इतनी आप शहर से मुखलिस हैं, क्योंकि आप तो एक शहर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आप इस्तीफे दे दें। और आज जनाब इस्तीफे आ भी चुके हैं। और इसके साथ साथ सदीक जान एक ट्वीट करते हैं, कहते हैं MQM का शहबाज शरीफ से सियासी खुला लेने का फैसला लगता नहीं, क्योंकि MQM शदीद पसमानदा इलाके की उस मशरकी लड़की जैसी है जो सारी उम्र जुल्म सह कर इसलिए खामद का घर नहीं छोड़ती कि अब्बू ने कहा था बेटा अब ये तुम्हारा घर है, अलबत्ता अब्बू इजाज़त दे दें तो घर छोड़ने में 1 मिनट ना लगाए। अब अब्बू से मुराद यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट कह दे तो MQM ये आंख का इशारा होगा और वो साइड लाइन हो जाएंगे। और कुछ ना कुछ पक तो रहा है, क्योंकि काफ लीग ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर और सदर पंजाब साबिक गवर्नर चौधरी सरवर और जनरल सेक्रेटरी पंजाब चौधरी शाफी हुसैन कल बुध 26 अप्रैल को दोपहर 2 बजे पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड पर अहम मुल्की सियासी सूरत हाल और पंजाब में इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और काफ लीग तो पॉलिटिक्स ही एस्टैब्लिशमेंट करती है, ये भी आपको पता लग जाना चाहिए। एक धमाका हुआ बहुत बड़ा वो कबल सवात के इलाके में, और अब बड़ी तादाद सवात के अंदर सड़कों पर है कि हमें जीने दो, अमन से हमें रहने दो। बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं जी सवात की सड़कों पर, पूरी कौम वहां पे निकली हुई है, एहतजाज कर रही है। वो कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, पहले कहते हैं धमाका है, फिर खबरें चलती है खुद का ही धमाका था, और अब कहते हैं शॉर्ट सर्किट है। और जो वो IG KP ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ISPR ने भी उस पर जो उन्होंने कहा कि अभी तक हतमी रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन लगता ही है कि शॉर्ट सर्किट था, दहशतगर्दी नहीं थी। तो लिहाजा इस मामले को लेकर ये जो छुपाया जा रहा है, ये जो पता नहीं क्या खेला जा रहा है खेल, तो इस पर सवात के लोग बाहर निकले हुए हैं। ऑडियोज भी आ रही हैं, उन पर वजात भी आ रही है और उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। आजम नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि नादान लोगों की कोशिश है अदारे आमने सामने आ जाए। और फिर चीफ जस्टिस की ऑडियो भी आ गई। तो कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ पक रहा है, और ये पक कर बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। यानी कल का 26 का दिन और 27 का दिन, और कल रात को 7 बजे शाम
عشائیہ پر بھی، عید ملن پارٹی پر بھی تمام اتحادی جماعتوں کو وزیر اعظم نے بلایا ہوا ہے. 1-2 دنوں میں چیزیں بڑی واضح ہو جائے گی. آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.